गुरपतवंत सिंह पनून जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो हर वक्त भौंकता रहता है और भड़क के मारता है, कि अनकन्फर्म न्यूज़ चल रही हैं गुरपतवंत सिंह पनून की मरने की रोड एक्सीडेंट में अमेरिका में। और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना न माना जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में। ये कलयुग है दोस्तों। इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की। काफी खालिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना। गुरपतवंत सिंह पनून जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, जो हर वक्त भौंकता रहता है और भड़क के मारता है और बड़ा बहादुर बनता है। ये हमारे आदित्य राज कौल जी हैं जिन्होंने ये आखिर में एक खबर लगाई है कि अनकन्फर्म न्यूज़ चल रही हैं गुरपतवंत सिंह पनून की मरने की रोड एक्सीडेंट में अमेरिका में। और उन्होंने कहा कि मैंने कुछ लोगों से वहाँ पे बात की तो उन्होंने बताया कि आईएसआई ने उसको प्रोटेक्शन में रखा हुआ था और काफ़ी अरसे से ये छुप के कहीं अंडरग्राउंड हो गया था। इसके मरने की अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है। मैंने अभी तक किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर नहीं देखी है। ये सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है और उस सिलसिले में मुख्तलिफ लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी खालिस्तानी शहीद हो चुके हैं, ठीक है ना। और ईंट का जवाब पत्थर होना चाहिए भाइयों। बिना न माना जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन होए ना प्रीत। जहां भय नहीं होता ना वहां प्रीत नहीं होती। प्यार से कोई नहीं मानता आज की दुनिया में। ये कलयुग है दोस्तों। प्यार से कोई नहीं मानता। इनको ठोकोगे ना तब इनकी चीखें निकलेंगी। जैसे मोदी जी ने कल ठोका था शहबाज शरीफ को। मिमियाने लगा शहबाज शरीफ मी 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 मी। मोदी जी ने बोल दिया सबके सामने। शी जिनपिंग की आंखें और छोटी हो गई, ऐसे देख रहा था वो, क्या चक्कर हो गया, क्या चक्कर। मोदी जी ने बोल दिया जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, उनको मिलकर आप कंडेम करिए, उनकी नकेल कसिए। और नकेल कसने में क्या मतलब है? एफएटीएफ में जाएगा दोबारा ये पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख के ले लो, 4 बार पहले सैर कर चुका है। जैसे आप और मैं नैनीताल और शिमला जाते हैं ना, ये पाकिस्तान एफएटीएफ में जाता है। जस्ट लाइक दैट ये दोबारा जाएगा एफएटीएफ में दोस्तों। ये दोबारा एफएटीएफ में जाएगा और भारत भेजेगा इसको एफएटीएफ में। इन खालिस्तानियों का नाजायज बाप कौन है? इनका नाजायज बाप है पाकिस्तान। इनको तो इतनी लिखत पढ़त है ही नहीं इन लोगों की। ये तो बुद्धि के बैल हैं। खालिस्तानी दे नो नथिंग, दे नो जीरो। ये सिर्फ कुछ नहीं करते, ये भारत मां को गाली देते हैं, ठीक है। और एक महान धर्म है सिख धर्म, ये सिख धर्म का नाम नीचा कर रहे हैं और इनका और कोई तीसरा काम है ही नहीं है। मोदी जी ने कल क्लियर कट बोल दिया। तो ये शहबाज शरीफ ऐसे देख रहा है यार कि क्या बोल रहा है यार ये नरेंद्र मोदी, ये बात क्या कर रहा है, ये क्या हो गया इसको अचानक। भाई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये तो है मोदी जी सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, कपड़े बदल के योगा करते हैं, ठीक है। योगा करने के बाद काम पे लगते हैं और पहला काम है तुम्हारा स्वाहा करना। तो ये स्वाहा हो रहे हो तुम, इसमें क्या है? जस्ट एक्सेप्ट इट यार। जब पाकिस्तानियों तुम्हें जलील करते तुम ऑब्जेक्ट क्यों करते हो? तुम हो जाओ ना जलील, कहानी खत्म। मेक इट इजी फॉर अस, मेक इट इजी ऑन योरसेल्व्स। प्रोटेस्ट करने की बात ही नहीं है। तुम हो टेररिस्ट, बोल दो, हाँ गर्व से कौन टेररिस्ट है, बोल दो हम पाकिस्तानी, हम टेररिस्ट हैं, कहानी खत्म हो गई। भाई मोदी जी ने ये बोला, अब ये बोला कि नहीं, अब ये भी बोलने लगा उल्टा शहबाज शरीफ के, हाँ हाँ टेररिज्म के खिलाफ। अबे तो तुम खुद टेररिस्ट हो, तुम कैसे टेररिज्म के खिलाफ लड़ोगे? हमारे लोगों ने बहुत जानें दी हैं। ये पाकिस्तानी सब मक्कार, मैं बता रहा हूं, इतना झूठ बोलते हैं कि हमारे 80,000 लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ जानें दी। वो किसने तुम्हारी जानें ली? वो कौन थे जितने उन पाकिस्तानियों को मारा? वो तो पाकिस्तानी खुद थे। तुम एक दूसरे को मार रहे हो तो दूसरा कैसे उसके लिए गिल्टी हो सकता है? अब तक ये नहीं पता कि पन्नू क्या मारा गया है या पन्नू कहीं छुपा हुआ है। लेकिन ये 2-3 चीजें तो क्लियर हुई कि एक एक्सीडेंट तो हुआ हाईवे नंबर 101 में कैलिफोर्निया में, और उसमें कई गाड़ियां घुसी। एक फोटो भी सामने आई जिसमें एक गाड़ी ट्रक से भिड़ी हुई है। गुरपतवंत सिंह इसमें था कि नहीं था, अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। ना अमेरिका की गवर्नमेंट ने कुछ बोला है, ना इंडिया की गवर्नमेंट ने कुछ बोला है। कहां छुपा हुआ है वो
इंडिया की गवर्नमेंट से डर से कि इंडिया की गवर्नमेंट उसको ढूंढ लेगी, ढूंढ के उसे डिपोर्ट करवा देगी। हालांकि उसके दिमाग में कुछ और डर है कि इंडिया उसे मरवा देगा। हालांकि हम किसी को मरवाते नहीं हैं, इंडिया ऐसा काम नहीं करता। ये ISI जो करता है ना, वो करीमा बलूच और तो कोई मरवा देते हैं, तो ठीक है, लेकिन इंडिया ऐसा काम नहीं करता। अब इससे आगे बात करें तो पन्नू को डर ये है कि जैसे पाकिस्तान में परमजीत सिंह पंजवार मारा गया, वो अच्छा वो गलत काम कर तो रहा था, उसको ऐसा ही ने उड़ा दिया, तो हम क्या करें भाई। अच्छा, साथ में लंदन में अवतार सिंह खांडा मारा गया। लंदन में अवतार सिंह खांडा वो काम गलत तो कर रहा था ना, वो तो क्या बोलते हैं उसे, खालिस्तान कमांडो फोर्स को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और ये सारी चीजें। ये खालिस्तानी लोग जो है ना, ये आपस की फ्रैक्शन में, आपस की लड़ाई में मारे जाते हैं। कुछ खालिस्तानी लोगों को ISI निपटा देती है और ये नाम ले लेती थी इंडिया ने करवा देता। अरे इंडिया ने थोड़ी करवाई। रिपुदमन सिंह मलिक को किसने मारा? हमने मारा। तो उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी, है ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और उसके बाद मार दिया। आप ही लोगों ने मारा। क्योंकि ISI का जो भी टेररिस्ट मारा जाता है ना, उसको पाकिस्तानी शहीद कहते हैं। तो हरविंदर रिंदा, हैप्पी संघेरा, बशीर अहमद, परमजीत पंजवार, खालिद रजा, अवतार खंडा, एजाज और सैयद नूर नज्जर और अब गुरपतवंत पनुन, ये ISI के टेररिस्ट हैं जो पिछले 6 महीने में फारिग हो चुके हैं। जब तक कंफर्म ना हो हम इसको वो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल खालिस्तानी और ISI टेररिस्ट इस वक्त मिस्टीरियस मौत का शिकार हो रहे हैं। भारत में अपने सोशल मीडिया पे कुछ लोग बहुत इररिस्पॉन्सिबल पोस्ट लगा रहे हैं कि अजीत सिंह डोवल ने करवाया, रॉ ने करवाया। इसमें ये मैंने देखा है कि ISI तो पूरी दुनिया में दंदनाती फिरती है, हर जगह अपनी एक्टिविटीज़ करती है, लेकिन रॉ कम से कम इस तरह नहीं करती चीज़ें। ख़ास तौर पे दूसरे मुल्कों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप वगैरह में आके इस तरह के काम नहीं करती। रॉ का काम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन रिलेटेड होता है। मार्कटाई और ये सब चीज़ें रॉ बहुत ही ना होने के बराबर रॉ की वो पॉलिसी रहती है। इसका ताल्लुक मेन भारत की सुरक्षा के लिए इंफॉर्मेशन जमा करना और ये सब चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ ये इनके आपस के झगड़े हैं और ISI का भी एक ये तरीका रहा है हमेशा से कि जो आदमी इनके लिए बेकार हो जाता है उसको ये खुद ही फारिग कर देते हैं कि कल को वो कोई लीकेज ना कर दे या कोई उनके लिए मुसीबत ना बन जाए। तो ये पनुन भी कुछ ज़्यादा ही लंबी चौड़ी बातें करके नज़रों में बहुत आ गया था। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ये मर गया है तो ISI ने मार दिया हो। और बाकी इनके झगड़े ज़्यादातर पैसों पे होते हैं कि इतने तुम्हें मिले थे, तुमने हमें नहीं बताया, तुम आज यहाँ इतनी 5 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो जबकि हमें तुम कह रहे थे कि ISI वालों ने 5 लाख दिए हैं, ये सब कहाँ से आया। इस तरह आपस में फिर वर्किंग एक्शन पे भी बात होती है कि जो ज़्यादा माल खाता है, जो ISI से डायरेक्ट राब्ते में होता है, वो अपनी पूरी सिक्योरिटी में रहता है और अपने आप को आगे नहीं करता गलत कामों में, इलीगल कामों में। नीचे वालों को थोड़ा सा पैसा दे के आगे बढ़ा देता है। तो ये इनके आपस के मसले हैं। मेरी रीडिंग नहीं है कि ये रॉ का काम है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।